एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मौसम में वैसे अभी धूप नहीं निकली है, बट गर्मी आपको पता है हो जाती है बहुत, तो गर्मी हो रही है। तो मैं एक बहुत ही अच्छा सा खाना बना रही हूँ। एक्चुअली मेरे को बहुत दिनों से तकलीफ थी, मेरे हाथ में चोट, मैंने आपको कांच वाला बताया था, जो बहुत टाइम से मैं ब्लॉग नहीं करी थी उसके कारण। और जो हम लोग का खाना था वो भी थोड़ा एवे चल रहा था उस टाइम पे, कि हम एक टाइम खा रहे थे, कुछ बन रहा था तो खा रहे थे, जो मेरे से बन पा रहा था वो मैं खिला रही थी। और मम्मी जो है वो खुद से काम करने लगी हैं, क्योंकि वो अब वॉक कर पा रही है आराम से। तो फिर उन्होंने वो कर लिया। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं बोलूँ कि आप मुझे खाना दो या ये वो दो, तो मैंने जितना मैनेज हो पाया उतना किया। और वही हो कि एक एक बार का खाना था। राजा आज बहुत भूखे हैं, भूखे मतलब मेरा बहुत मन है कि कुछ अच्छा खिला दूँ। तो अब अच्छा खिला दूँ तो ऐसा कुछ घर में अभी समोसे वगैरह बना ही सकती, तो मुझे लगा कि यार एक चीज़ करती हूँ। मैं आलू गोभी की सब्ज़ी, हलवा, रायता और पूरी, तो ये पूरा जो खाना रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो बना रही हूँ मैं जाके। और चलिए चलते हैं रसोई में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करते। राजा ऑफिस गए हुए हैं, बहुत भूखे हैं सीरियसली। मैं बताऊँ ना, वो सीरियसली बहुत भूखे हैं। ऐसा लग रहा है 4-5 दिन से बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा है मैं 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो थोड़े से भूखे हो रहे हैं वो, तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा सा ही खाना बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। हाँ, तो अभी मेरी रसोई थोड़ी सी क्लीन नहीं है, तो यहाँ पे हलवा बन रहा है, तो मैं साथ साथ जो रसोई है वो क्लीन भी कर लूँगी। तो ये जो है यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये देखिए कपड़ा ही पड़ा है। हाँ, तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और यहाँ पे जो हलवा है वो बन रहा है। तो अब मैं आलू गोभी की सब्जी जो है वो भी चढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैंने एक प्याज और एक हरी जो मिर्च है वो पीस नहीं दी है, चॉप कर दी है। तो इसमें चॉप कर दिया मैंने। पहले मैं गोभी में प्याज नहीं डालती थी, गोभी बहुत तरह की बनती है, मसाला गोभी वाली, ये वाली गोभी बहुत अच्छी लगती है। मेरा पति बहुत भूखा है सीरियसली, ज़्यादा मुझे बहुत दया आ रही थी यार।
घंटे के लिए लेट गई थी। राजा खुश हो गए, उन्होंने बहुत अच्छे से खाना खाया है। तो मैं अभी कूलर में पानी भर रही हूँ कि जो कूलर है ना वो चलता है तो उससे पूरा घर ठंडा रहता है। तो कूलर जो है वो बहुत रेगुलर यूज़ हो रहा है अभी। और नीचे आम वाला आया है, देखिए सारे सब्जी वाले हैं। तो पानी मैंने लगा दिया है और अभी चलते हम लोग चाय बनाने। और अच्छी चाय बनाते हैं शाम की, सीरियसली बहुत मन के थे। हाँ तो मैंने कुछ बर्तन मांजे, तो मेरी जो मिक्सी है वो गीली हो गई है यहाँ से। मैं अभी चाय चढ़ा रही हूँ। और जब भी आप पता चाय वगैरह बनाते हो तो एक बेस्ट चीज़ बताऊँ आपको, जब आपको कोई मीठा मीठा बनाना है ना तो आप बना लीजिए, वहीं पर बनता रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आटे के लड्डू बनाए थे। राजा कह रहे हैं यहाँ कुछ मीठा है कुछ मीठा है, तो दिन में हलवा चल गया था तो कोई टेंशन नहीं हुई थी। कुछ मीठा आपके घर में हमेशा रखा रहना चाहिए ताकि आप बाहर की कोई चीज़ ना खाएं। ये मोटे पैंदे की कढ़ाई है, इसी मैंने हलवा बनाया था। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे आप लड्डू वड्डू बना रहे हैं तो आपके लड्डू वगैरह चलते नहीं हैं। तो मैं चाय भी चढ़ा रही हूँ और साथ में जो लड्डू हैं उसके लिए बेसन जो है वो सिम पे भुनने के लिए रखूँगी, ताकि भुनता रहे, टाइम मिल जाए मुझे। क्योंकि चीज़ों को भूनने में टाइम लगता है, जैसे लड्डू वगैरह बन रहा है तो टाइम काफ़ी लग जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें घी डाल लेती हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट का मैंने घी ले लिया, मतलब काफ़ी अच्छे से घी ले लिया ताकि टेस्ट अच्छा है। तो अभी 4-5 दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने आप लोग बताया था वो पूरा इंसिडेंट। तो ना मैंने ना पहली बार कोरोना वायरस के टाइम पे जब अनलॉक हो रहा है चीज़ें, तब मैंने लॉक वाले काम करे। मतलब जो चीज़ें मैं पहले जाके खरीद रही थी, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी इस बार राशन की। तो यहाँ पे ग्रोफर और बिग बास्केट वगैरह नहीं है, तो एक शॉप है। मेरे को लगा यार कुछ शॉपिंग करनी है मुझे, क्योंकि क्या हुआ था उस टाइम पे दूध भी ख़त्म हो गया था और बहुत कुछ हो गया था ख़त्म, और जाना नहीं हो पा रहा था, मेरी वैसे ही लगी वगी हुई थी। और राजा को मैं सोच रही थी कि राजा कहाँ जाएंगे, तो मैंने ऑर्डर किया। तो वहाँ से मैंने ये मिक्स दाल मंगाई। तो उसके बाद पतंजलि की बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो एक तो उसमें मिक्स दाल थी। मिक्स दाल पता है बहुत अच्छी बनती है पतंजलि, कभी आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है मिक्स दाल। अगर आप कोई भी खा रहे हैं ना बहुत अच्छी रहती है, आप घर में भी मिक्स कर सकते हैं, बट ये ट्राई करके देखिएगा। क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम ऐसा होता है कि पॉलिश दाल खाते हैं, ये अनपॉलिश दाल होती है, काफ़ी अच्छी बनती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं बनाने की, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इससे रोटी बन गई, चावल हो गए और सब्जी हो गई, तो बड़े मस्त सी बनती है। फिर बेसन का एक सेकंड, तो मलाई उतारती हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे, इससे हमारा जो घी है वो बनता रहेगा। मलाई काफ़ी मोटी आती है इस दूध में, तो मैं दूध को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जैसे उबाल दिया, ये देखिए पूरी की पूरी उतर जाती है एकदम मस्त वाली। ये पानी ले रही हूँ मैं, तो मैं बहुत सारे काम करती हूँ एक बार में। तो आपके छोटे छोटे जो काम है वो इस टाइम पे निपटा सकते हैं। फिर खाना बनाने लगता है ना, तो वही होता है कि आप गैस यूज़ नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो ये भुन रहा है चाय, अभी मैं चीनी पत्ती डालूंगी। ये मैं मेरा रसोई का, यहाँ मैं अपना रसोई का जो कपड़ा है वो धोने के लिए डालूंगी। तो हल्का सा पानी गर्म कर लीजिए, क्योंकि कई बार तेल वगैरह गिर जाता है उसमें, आपका रसोई का कपड़ा काफ़ी चिकना हो जाता है। और तेल वगैरह जो है हल्का निवाया या गर्म पानी करके डिटर्जेंट डाल के इसमें और कपड़े को भिगो दीजिए आधे घंटे के लिए, और फिर धो दीजिए तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये मैं कर रही हूँ, ये हो रहा है। तो ये चाय जो है वो उबलेगी, मुझे 5-6 मिनट चाय उबल जाती है ना बहुत अच्छे से, तब चाय पीने में मज़ा आता है। और जो वो है वो भुनता रहेगा, इसलिए मैंने जो मोटे पैंजे की कढ़ाई है वो ली है। हाय बाबू, और मैंने ये भी मंगवाए हैं,
ये है पतंजलि के बासमती राइस। ये सिल्वर है, मैंने कभी यूज़ नहीं करे हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं पता मुझे। ये वाले मंगवाए हैं मैंने, अगर किसी ने यूज़ करे तो बताइएगा मेरे को। ये देखे मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है सब कुछ, तो ये वाला जो है ये मंगवाया मैं। 2 लाख पहुंच गया है कुलापड़ा। तो मैंने थोड़ा सा दूध डालती रहूँगी इसमें, इससे क्या होगा, छिड़क छिड़क के डालिएगा, इससे एक तो स्मेल जाएगी और जो हल्का कच्चापन रहता है ना वो भी चला जाएगा इसमें। और थोड़ी सी इलायची और कूट के डालूंगी मैं इसमें, तो थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में। चाय मेरी हो गई है तैयार, कूलर मैंने भर दिया। एक्चुअली में क्या होता है, जब मैं कूलर चलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग में दिक्कत होती है, आवाज़ नहीं आती है क्लियर। तो मैंने अभी तक कूलर इसलिए नहीं चलाया है। सो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पे, हो गई है चाय मेरी और वो भुन गया, मैंने गैस बंद कर दिए। अब मैं शुगर पीसती हूँ और थोड़ी इलायची पीसती हूँ और वो डालती हूँ उसमें, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर जो लड्डू है बाइंड करूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जो लड्डू है वो दिख जाएंगे बाइंड होते हुए। तो मैं अभी आके बैठ गई हूँ यहाँ पे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो क्या है, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। तो मैं बात करने वाली हूँ अभी आप लोगों से फेशियल पाल्सी यानी फेस के लकवे की। तो मेरे पास ना फेसबुक में मैक्सिमम इंक्वायरीज जो आती है वो आती है मेरी साड़ीज़ की और आती है एक इस चीज़ की। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, अराउंड 2 साल पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिससे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। जब मैं कॉलेज गई थी उसके 1-2 महीने बाद ही मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था और काफ़ी इमोशनली टूटने वाला होता है ये, कि आपको पता नहीं होता और आपको लगता है यार आप हमेशा ऐसे ही रह जाओगे। तो मेरा जो फेस था वो एक साइड शिफ्ट हो गया था और उसके बाद जो पूरी कहानी है वो वहीं से शुरू हुई थी। तो उसकी पूरी स्टोरी जो मैंने वो शेयर करी है। तो अभी ना मेरे पास बहुत इंक्वायरी आ रही है और ना वो जब मैंने वीडियो शेयर करी थी उसके बाद भी बहुत इंक्वायरी आती थी। फेसबुक के मैसेजेस जो हैं वो उससे भरे रहते हैं कि मैडम मुझे हो गया है, मुझे इतने दिन हो गए हैं, मैं क्या करूँ और ऐसे ऐसे। तो सबसे अच्छा तरीका है अगर मैं बोलूँ तो आपको ना कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। वो चीज़ें आपको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप एकदम रिकवर हो जाएंगे। करीबन 25 से 30 दिन या 1 महीना लगता है। आप कहाँ जा रहे हो? ये ऑफिस जाने लगे। तो 25 से 30 दिन या 1-1.25 महीना लग जाता है इस चीज़ को रिकवर होने में। तो इसकी दवाई वगैरह जो है वो होती हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस है वो बता रही हूँ। तो आप लोग क्या करिए, अगर किसी को हुआ है या किसी को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप जाके फटाफट डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने आप लोग को बताया था मेरी आँख फड़की थी, होठ फड़का था और आँख से पानी आया था। तो क्या होता है, जब मैंने वीडियो शेयर भी करी थी उससे पहले तो मेरे पास आ रहा था कि मेरी ये वाली आँख फड़क गई, क्या मुझे होने वाला है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आँख जो है वो फड़कती रहती है यहाँ की। बट अगर उसके साथ आपको 2-3 सिम्टम दिखते हैं ना तो मे बी पॉसिबल कि आपको उस चीज़ को 2-3 घंटे में वो दिख जाएगी। तो क्या होता है, जिस टाइम मुझे हुआ था उस दिन से ही और रात से ही मैं बोलूँ तो हल्के से सिम्टम्स दिख रहे थे। मेरी एक आँख यानी कि जो उल्टी आँख है वो बहुत ज़्यादा फड़क रही थी। सुबह तक मेरा होठ भी फड़क रहा था। मेरी एक आँख बहुत ज़्यादा उससे वाटर गिर रहा था, बिना बात के पानी जो था वो आया जा रहा था उल्टी आँख से। उसके बाद ही मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। होठ जो था उसमें लगातार ट्विचिंग हो रही थी यानी कि वो फड़क रहे थे। तो उसके बाद ही मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं सुबह उठ के कॉलेज चली गई। मैंने अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताया और मैं चली गई। मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बस में बैठी तो जब हवा लगती है ना आपको इन सब चीज़ों में, तो जो शिफ्टिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो उस टाइम मुझे बस में ही, जब मैं कॉलेज बस में थी तो मुझे हवा लगी और हल्का सा मेरा फेस शिफ्ट हो गया। उसके बाद मुझे बोलने में काफ़ी दिक्कत जा रही थी, बहुत दिक्कत जा रही थी मुझे बोलने में।
कि मुझसे बोलते नहीं बन रहा था। मुझे लग रहा था कि यार मुझे कुछ दिक्कत हुई है, मुझसे ना एकदम क्लियर जो है मेरी वो वॉइस थी, मतलब वॉइस आ रही थी पर जबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ा रही थी और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद भी चलो मैं कॉलेज में रही, लास्ट पीरियड था हमारा कम्युनिकेशन स्किल का, तो मैं बहुत ज़्यादा रीड करती थी। जैसे कुछ भी होता था तो मेरी कॉलेज में रहते हैं 2-3 बच्चे, आपके यहाँ स्कूल में रहते 2-3 बच्चे जो रीड करते हैं, तो मैं रीड बहुत करती थी। मेरे सर ने मुझे उठाया उस टाइम पे और उन्होंने कुछ पूछा और उसके बाद जो भी रीड वगैरह करना था, और मेरे से पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझसे बोलते नहीं बन रहा था। मेरा जो आँख थी उसे लगातार पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ सूज गया, सुन्न हो जाता है ना, सुन्न हो गया था। मेरे चेहरे से ना सेंसेशन चली गई थी एक साइड से, मतलब सुन्न हो गया था वो एरिया, बोलते भी नहीं बन रहा था मुझसे। फिर मैं उठी हुई, मैंने कुछ बोला है और फिर सर ने मुझे को सोचा कि शायद इससे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है या पता नहीं क्या हो गया इसे आज, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप बैठ जाओ, उन्होंने मुझे बिठा दिया। फिर जब मैं आई हूँ वापस, उसके बाद भी मैं ना 1-2 घंटे घर में आराम से ही रही हूँ और मतलब मुझे पता था कुछ हुआ है। फिर मम्मी के पास गई हूँ रोते रोते, और फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ देखी। तो उस टाइम मम्मी को भी समझ में नहीं आया, मम्मी भी देख रही थी कुछ तो है, पर मेरी एक आँख कुछ ज़्यादा बड़ी सी लग रही थी उस टाइम पे, क्योंकि एक नॉर्मल शेप पे रहती है, एक खिंच गई थी ऐसा लग रहा था। तो उसके बाद वो बंद भी नहीं हो रही। अब मैं आँख बंद कर रही हूँ तो मेरी आधी आँख खुली, और सोते भी आँख खोल के, मतलब कि आधी जो आपकी आईलिड है, कहाँ गए, अच्छा हाँ, आपका जो पलक वाला, मतलब जब आप सोते हो ना तो भी आपका जो वाइट वाला पार्ट है वो दिखता है उस टाइम पे। तो मेरे पापा आए बैंक से, वो मुझे फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए। तो पहले जो था वो पास वाले डॉक्टर थे, अब मैं गई और मेरा फेस शिफ्ट हो चुका था, पर इतना नहीं हुआ था जिसमें जो सलाइवा है वो बाहर निकलने लगता है, क्योंकि कई बार इतना शिफ्ट हो जाता है, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती है अगर आप ध्यान ना दो तो आपका जो सलाइवा है वो अपने आप निकलने लगता है। तो पता है कभी आप किसी को देखते हो, किसी को लकवा हुआ है ना, तो आपको लगता है कि यार ये शायद कोशिश करे तो सही हो जाए या कुछ हो जाए, पर आपको पता है वो जो होता है कि चेहरे पे सेंसेशन नहीं होती, कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता। अगर आप आँख भी बंद करोगे तो आँख भी बंद नहीं होती है आपकी। तो इसके बाद डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, और फर्स्ट ईयर मैं टीनेजर ही थी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था यार कि क्या हो गया मेरे साथ, और मैं बहुत इमोशनली, मतलब ठीक था, दर्द नहीं था कि मैं बोलूँ कि दर्द था मुझे किसी चीज़ में, पर इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मेरा पूरा चेहरा शिफ्ट हो गया था और मेरे से बोलते नहीं बनता था, मेरी आँख बंद नहीं हो रही थी, मेरी आँख से कंटिन्यूस पानी जा रहा था। डॉक्टर से मैंने बोला तो डॉक्टर ने मुझे 2-3 दवाइयाँ दी, 1-2 इंजेक्शन लगाए, उसके बाद मैं आ गई। फिर हम लोगों ने यहाँ के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनको कांटेक्ट किया और उनसे इलाज जो है वो शुरू हुआ। तो दिन के 2-3 इंजेक्शन लगते थे और बहुत सारी दवाइयाँ थी मेरी। और ये नस होती है ना आपकी, जो उसकी ब्लॉकेज के कारण होता है, और ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अभी रिसेंटली एक सेलिब्रिटी को भी हुआ था, तो किसी को भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि यार इसको हुआ है मुझे नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है। तो उसके बाद जो डॉक्टर थे उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई है, और 25 से 30 दिन के अंदर अंदर ये जो चीज़ थी ये रिकवर हो गई, और पूरी तरीके से कहते हैं ना एक रिकवरी आ जाती है फेस पे। 25-30 दिन लगे मुझे, बट इमोशनल सपोर्ट बहुत था फैमिली का, मम्मी पापा का इमोशनल सपोर्ट था, भाई बहन थे, हम लोग सब साथ में रहते थे उस टाइम पे। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत किया है उस टाइम पे, पापा ने बहुत किया है, मुझे रेगुलर डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाना। और इस टाइम पे आपको बाहर ये माइक लगा के आते हैं क्या? ठीक है, तो मेरे पापा ने तो मेरे पापा ने मुझे बहुत रेगुलर लेके जाते। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ रिकवर हुई है, पर मैंने क्या किया है जो आप लोग कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सबसे पहले तो एक अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट, विनीता है एक सब्सक्राइबर, उनको हुआ अभी रिसेंटली, उनकी शादी भी है, तो वो काफ़ी टेंस्ड है, वो गाँव में फंस गई है। तो अब तो लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है, आप जा सकते हो। सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास। ये चीज़ रिकवर हो जाती है अगर आप इलाज करा दें। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि घर में कोई भी चीज़ सही ऐसे नहीं होती है कि आपको इलाज का कराना ही पड़ेगा। सेकेंडली आपको कुछ फेशियल एक्सरसाइजेज हैं वो फॉलो करनी है, लाइक 3 एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, वो 3 ही कर लीजिए और रेगुलर करिए, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम करिए थोड़ी देर के लिए। तो ये आंखें क्योंकि बंद नहीं होती है, तो आपको थोड़ा सा आंखें ऐसे खोलिए, फिर ये बंद, थोड़ा प्रेशर डालिए। सेकंड एक्सरसाइज है ये
आपका फेस शिफ्ट हो जाता है, तो ये चीज भी करने में बहुत दिक्कत होती है। ये थर्ड जो चीज है वो है अपने फेस के अंदर, मतलब माउथ के अंदर हवा भरी है ऐसे। अब ये हवा जो है ये भर जाती है, आप लोग बहुत नॉर्मली भर लेते हैं, बट जिसको होता है ना उसकी हवा यहाँ से लीक हो जाती है पूरी। तो आपको ना अंदाजा होने लगेगा अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे कि आपका फेस जो है वो रिकवर हो रहा है, जो हवा है वो निकलना बंद हो जाएगी एक टाइम पे और हल्की हल्की कम होती जाएगी जैसे जैसे रिकवरी पे आएगा। तो ये एक्सरसाइज करना शुरू करिए, अपने फेस पे सबसे पहले जो हवा है वो भरिए और हवा भर के थोड़ा वेट करिए, मतलब जितना आप वेट कर सकते हो। थोड़ा सा फेशियल की जो फेशियल एक्सरसाइज है वो आपको करनी पड़ेगी, इस तरह से भी आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा। बहुत इजीली मैं कर पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत मुश्किल था। हवा ही नहीं रहती थी यार अंदर, फेस के अंदर हवा ही नहीं रहती। बहुत अजीब सी और बहुत ही बुरी सी, इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन करने वाली सिचुएशन होती है, बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है। थर्डली, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फेस कवर करके जाइए और काला चश्मा लगा के जाइए कि आँख पे डायरेक्ट, क्योंकि इस टाइम पे बहुत कमज़ोर होती है, आपके विजन में इफेक्ट पड़ सकता है। किसी किसी को चश्मा भी लग जाता है इसके बाद। तो बेस्ट है कि आप अपनी जो आँख है वो ब्लैक चश्मा लगा के जाइए अगर सनलाइट में जा रहे हैं। वैसे अवॉइड करिए, पर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। बट पूरा फेस साफ करके जाइए कि आपको मिनिमम सनलाइट जो है आपकी आंखों पे आए, ज़्यादा सनलाइट ना आए। तो ये जो कुछ चीज़ें वो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। थोड़ी डाइट जो है अपनी अच्छी करिए, क्योंकि इस टाइम पे डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट है आप बीटरूट और गाजर का जूस, मेरी मम्मी मुझे बहुत पिलाती थी, वो पीना शुरू करिए। मिक्स करके एक आधा बीटरूट ले लीजिए, 4-5 गाजर ले लीजिए, वो पीना शुरू करिए। दूध पीना शुरू करिए और 1 महीने वेट करिए और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। और जो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है वो करिए। मैं भी जाती थी कॉलेज रैप करके फेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ठीक होना है, इसलिए आप अपने लिए कर रहे हो। लोग क्या सोच रहे हैं उन्हें सोचने दीजिए। तो वैसे ये सब चीज़ें थी, बस अपना ध्यान रखिए। और अगर किसी को हो रहा है तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ के तो डॉक्टर नागपाल है बहुत अच्छे, और आप लोगों के वहाँ पे भी आप गूगल सर्च मारेंगे तो पता चल जाएगा कि बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट, बेस्ट है कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड। मैं आज मिलती हूँ कल, नहीं हूँ वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।